हरियाणा के मेवात में, जिसको मैं गाजा पट्टी या तालिबानी अफगानिस्तान कहता हूं, पाकिस्तान बांग्लादेश बहुत छोटा विषय है मेवात के सामने। 118 गांवों से हिंदू शून्य हो गया। मैंने आपको सब कुछ दिखा चुका हूं। लंबी सीरीज चली थी। मेवात को हमने नेशनल पटल पर लाया। अब नेशनल पटल पर आया हुआ मेवात के अंदर की महाभारत कालीन यात्रा कैसे निशाने पर आई, केवल सुदर्शन ने दिखाया। कैसे महिलाओं पर अत्याचार हुए, कैसे महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, कैसे गोलियां तक चली, कैसे लोगों को भागना पड़ा और इस यात्रा के क्या हाल रहे। 1 ही वर्ष हुआ है। इस बार यह यात्रा पुनः श्रावण मास के पहली पूर्णिमा पर आपके सामने आ रही है और इस बार देशभक्तों ने तय किया हुआ है, हरियाणा के वीरों ने, पहलवानों ने तय किया है कि यात्रा और अधिक बड़े आकार स्वरूप में होगी। लेकिन क्या मेवात में जाकर, जहां अफगानिस्तान के अंदर जाकर, गाजा पट्टी के अंदर जाकर ईरान ने, या ये जैसे अभी युद्ध चल रहा है ऐसा वातावरण जहां पर है, क्या हरियाणा सरकार इजराइल जैसी हिम्मत दिखाएगी? मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी को अपील करता हूं, अगर आपको सख्त संदेश देना है और इस ब्रजमंडल यात्रा को हमेशा के लिए स्थापित करना है और इसके विरोध करने वाले का विरोध हमेशा के लिए खात्मा करना है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी ने ब्रजमंडल यात्रा में जाने की घोषणा करनी चाहिए। पूरे मंत्रिमंडल में जाना चाहिए। अयोध्या में जाना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा हरियाणा के सरकार को मेवात में जाकर इस मंदिर में ये यात्रा करवाना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हिम्मत दिखाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए। नूह में हुई हिंसा को 1 साल बीत चुका है। इस बार फिर से 22 जुलाई को ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है। सावन के पहले सोमवार यानी 22 जुलाई से एक बार फिर ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए हरिद्वार से गंगा जल भी लाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने लगभग 80% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में प्राचीन हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए कुछ ही साल पहले ये जलाभिषेक शुरू किया, लेकिन पिछले साल जिहादी को ये रास नहीं आई। पिछले साल 31 जुलाई को आयोजित यात्रा पर अचानक पथराव शुरू हो गया, गोलीबारी भी हुई। इस दौरान भड़की हिंसा में 7 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस बार फिर से इस यात्रा में खलल डालने के लिए जिहादी मौके की तलाश में हैं। यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए ताहिर देवला नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले साल के 2 प्रोग्राम रहे शोभा यात्रा से संबंधित, पहला सोमवार और लास्ट सोमवार को। तो हमने जो व्यवस्था लास्ट सोमवार को करी थी, जिसमें शोभा यात्री निकाली गई थी, तो उसी से प्रेरित होकर हमने उचित प्रबंध, जो कहाँ नाकाबंदी होनी है, कहाँ फोर्स रहेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार से उसको एक्ट करना है, वो सब तमाम तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है। और उम्मीद है कि ये शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी। हाँ बिल्कुल, जो डीजे है ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हथियार लाना बिल्कुल वंचित रहेगा और बिल्कुल हम ड्रोन से चीज़ों को मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अन्य प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत है किसी मॉनिटरिंग की, तो वो चाहे मैनुअल हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो आवश्यक रूप से और सही तौर तरीके से की जाए। यात्रा के दौरान पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की जाएगी। पुलिस ने उपमंडल और जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई है। सभी समुदाय के लोगों को बुलाया जाएगा। अगर फिर भी असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मीडिया सलाहकार अत्री, इनसे भी हमारे प्रतिनिधि ने बात की। हम केवल टीवी पर नहीं बोलते, हमारे रिपोर्टर सरकार के अंदर घुसकर उनके प्रतिनिधि या सरकार के जो भी संबंधित लोग हैं उनसे बुलवाते भी है, इसलिए ताकि ये बात केवल टीवी के स्क्रीन तक सीमित ना रहे, सरकार इस पर सक्रिय हुए। सुनिए क्या कहा। नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए ब्रजमंडल यात्रा 22 जुलाई को रवाना होगी। इस यात्रा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने किस तरह के प्रबंध कर रखे हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे जी। इन्हीं से बात करते हैं। अत्रे साहब, जिस तरह से पिछली बार जो घटनाएं हुई वो काफ़ी दुखद घटनाएं थी, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस बार ब्रजमंडल यात्रा में ना हो, इसको लेकर क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह की घटना पहले घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। कुछ लोगों ने जिस तरह से कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया और जो श्रद्धालु थे उन श्रद्धालुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो निंदनीय था। अब यात्रा के अंदर किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, श्रद्धालु बहुत अच्छी तरह से इस यात्रा को करके महादेव का जलाभिषेक कर सकें। सनातनियों को हर साल ये एक अवसर होता है जब सभी सनातनी ब्रजमंडल यात्रा निकालते हैं, महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया सनातनियों की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा में कोई विघ्न ना आए, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, उसके लिए सरकार की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बाकायदा कानून व्यवस्था कोई व्यक्ति अपने हाथ में ना ले सके, किसी भी तरह का कोई हुड़दंग, कोई हुल्लड़बाजी ना हो सके, उसके लिए पूरी तरह से सरकार ने प्रबंध किए हुए हैं। और निश्चित मान के चलिए कि यात्रा जो है बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही खुशी से और भगवान शिव का जलाभिषेक सनातनी पूरी श्रद्धा से इस बार करेंगे। तो जिस तरीके से पिछली बार जो घटनाएं हुई, काफ़ी कुछ लोग की उसमें जान भी गई, और जिस तरीके से हमला हिंदू शरणार्थी श्रद्धालुओं पे किया गया, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुलिस प्रशासन को क्या हिदायत सरकार की तरफ से? देखिए ऐसा है, जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकस है। बाकायदा उन्होंने अलग अलग टीमें डिप्यूट करके पूरी व्यवस्था को मेंटेन करें, इस तरह के उनको डायरेक्शन है। उसके साथ साथ उस क्षेत्र की जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से है, बाकायदा उनकी एक कमेटी है और जिनका प्रयास ये रहता है कि समाज के अंदर किसी तरह का विद्वेष पैदा ना हो, भाईचारा बना रहे, कोई भी व्यक्ति, शरारती किस्म का व्यक्ति जो है वो कोई शरारत ना कर सके। तो सामाजिक स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी पूरी तरह से ये व्यवस्था बनाई हुई है कि माहौल। सरकार आश्वासन दे रही है, हम इतना क्यों ज्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं? या ये केवल कोई पूजा पाठ तक की यात्रा नहीं है, ये मेवात के अंदर हिंदुस्तान को स्थापित करने वाली यात्रा है। वहां पर हिंदुस्तान का कानून चले, ज्यादा से ज्यादा हिंदू जाए। जैसे अमरनाथ की यात्रा में लाखों हिंदू पहुंचते हैं, कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखते हैं, वैसे ही मेवात को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखने के लिए हमेशा वहां पर जाकर हिंदू रह नहीं सकता, तो कम से कम ऐसे मौकों पर तो जाएं। अन्यथा 118 गांवों से तो शून्य हो चुका है, बाकी कहीं पर 1%, 2% ये संख्या उसकी बची है। हरे राम से समझते हैं, उसके बाद विशालगढ़ के मुद्दे पर जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ, लेकिन पहले हरियाणा के इस मुद्दे पर। हरे राम, आपकी बात हुई है, हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त जब आप रिपोर्ट देने खड़े हैं तब तक का क्या अपडेट है? देखिए सुरेश जी, इस मामले में मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई। हालांकि मुख्यमंत्री काफी जल्दी में थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस यात्रा को लेकर के वो विधिवत बात करेंगे हम लोगों से, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि जो ब्रज मंडल की यात्रा है उस पर सरकार की पूरी नजर है और किसी भी तरह का व्यवधान इस बार यात्रा में नहीं आने दिया जाएगा, और पूरी सुविधा के साथ जो भी श्रद्धालु नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे उनको पूरी सुविधा दी जाएगी और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी सरकार दे रही है। इस तरह की बातें जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर हुई है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है हम लोगों से इस बारे में विस्तृत बात भी करेंगे और पूरी रूपरेखा 22 जुलाई को जो ब्रजमंडल यात्रा निकल रही है उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, तो हम आशा करते हैं कि इस बार पिछले बार जैसा कोई आतंक ना हो।